बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूजी मिल्क पकौड़ा की रेसिपी। इनके खाने में बेहद ही क्रिस्पी क्रंची है और बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा सूजी मिल्क पकौड़ा बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने आलू ले लिए हैं और आलू ना यहाँ पर मैंने 800 ग्राम लिए हैं। अच्छा, आलूओं के छिलके रिमूव करने के बाद मैंने इसको बारीक होल वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आपने भी बारीक होल वाले ग्रेटर से इसको ग्रेट करना है। ग्रेट करने के बाद आपने ना इसको पानी के अंदर डिप करके रख देना है ताकि ये आलू जो है ना वो ब्लैक ना हो। अच्छा, 3 से 4 पानी से वॉश करना है हमने आलूओं को सबसे पहले, फिर ही हमने जो आलूओं का पानी है ना वो निकालना है। तो अभी तक मैंने इनको ना वॉश नहीं किया है, जस्ट मैंने इसको सिंपल पानी लेकर इसके अंदर डिप करके रख दिया ताकि ब्लैक ना हो। तो अब हम करेंगे सबसे पहले ना इसको अच्छी तरह से वॉश करके सारा इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर ना हम इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जल्दी से मैं इसको 3 से 4 पानी से वॉश कर लूँ, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर आलूओं का जो सारा पानी है ना अच्छी तरह से मैंने निकाल लिया है। इसी तरह के ही आलू हमें चाहिए खुश्क से, तो इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आलूओं का पानी हमने निकाल लिया, तो इसको करते हैं साइड पर। जो सूजी और मिल्क वाला मिक्सचर है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। तो सूजी मिल्क पकौड़ा बना रही हैं तो उसके लिए जो है ना हमने एक जो है वो मिक्सचर तैयार करना है सूजी और मिल्क का। उसके लिए ना यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। इसके अंदर सबसे पहले शामिल करेंगे 1.5 कप सूजी। चलें जी, 1.5 कप सूजी मैंने शामिल कर दी है। मैं ना यहाँ पर मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये कप ना हो तो आपने क्या करना है, घर की कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह सेट कर लेनी है। अच्छा, सूजी यहाँ पर आप कोई सी भी ले सकते हैं, बारीक वाली हो तो भी ले सकते हैं, मोटी वाली हो तो भी ले सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, सूजी को अच्छी तरह से पहले आपने छान कर फिर ही इस्तेमाल करना है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मिल्क। जिस कप से हमने सूजी ली थी ना उसी कप से हमने मेजर करके इसके अंदर 1.5 कप ही मिल्क शामिल करना है। चलें जी, 1.5 कप सूजी और 1.5 कप मिल्क मैंने शामिल कर दिया है। और फोक की मदद से ना हम सूजी को और मिल्क को मिक्स कर लेंगे। तो मिल्क अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो सूजी है ना वो काफ़ी सारा अपने अंदर मिल्क अब्जॉर्ब करती है, तो सूजी ना अच्छी तरह से फूल जाएगी। अगर मिल्क आपका ज़्यादा भी हो गया तो कोई मसला नहीं है। तो हमने हल्का सा मिक्स करना है। चलें जी, हल्का से मिक्स करने के बाद सूजी को ना अब हमने रेस्ट देना तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो है ना वो हमारी अच्छी तरह से फूल जाए, सारा ही मिल्क अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। और इसी के साथ ही ना हम सबसे पहले इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक। तो सूजी के अंदर ना हम ना 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो आप ना यहाँ पर नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। चलेंगे, मिक्स मैंने हल्का सा कर लिया है। तो इसको ना अब हम करते हैं साइड पर 5 मिनट के लिए, ताकि सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। तो अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून क्रश किया हुआ खुश्क धनिया मेरे पास। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन, हथेली पर रखेंगे और मसल कर शामिल करेंगे। जब भी कोई फ्राइंग चीज़ बनाएं तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करेंगे, हमारे हाथ में के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च। अब हमने ना इनकी करनी है मिक्सिंग। अच्छा, हमने नमक शामिल नहीं किया है, क्योंकि नमक जो है ना वो हमने सूजी वाले मिक्सचर में शामिल कर दिया था, तो और नमक हम शामिल नहीं करेंगे। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा नमक को और मिर्च को। हल्का सा मिक्स करेंगे। चलें जी, हल्का से मिक्स करने के बाद अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे सूजी वाला मिक्सचर। जो हमने सूजी और मिल्क का मिक्सचर बना के रखा हुआ था ना वो इस टाइम पर हमने शामिल कर देना है। तो 5 मिनट के बाद देखिए सूजी भी हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है। सारा इसने जो मिल्क है ना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। सूजी वाले मिक्सचर को भी हम मिक्स कर लेंगे आलूओं के साथ। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं ना इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखेंगे यहाँ पर ना सूजी को भी मैंने अच्छी तरह से ना जो है वो मिक्स कर लिया है। सूजी भी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है आलूओं के अंदर। अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 अदद हरी वाली मिर्ची बारीक कटी हुई।
अच्छा, आप चाहें तो इसको शुरू में स्पाइसेस के साथ भी शामिल कर सकते हैं, मुझे याद भूल गया था तो मैं इसको लास्ट पर शामिल कर रही हूँ। साथ ही हरा धनिया भी थोड़ा सा शामिल कर देंगे। और इन पकौड़ों के अंदर ना हमने प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है, बगैर प्याज के आज हम पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं, हरे धनिया को और हरी मिर्ची को भी। तो इस टाइम पर ना आप चख लीजिएगा नमक और मिर्च को, अगर कम हो तो आप मज़ीद इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ना हरी वाली मिर्ची को और हरे धनिया को भी मिक्स कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल का जो मिक्सचर है ना हमारा पकौड़ी के लिए बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से ही हमने जो है वो मिक्सचर बनाना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का, इस तरह से आपने पकौड़े बनाकर तैयार कर लेने और साथ शामिल करते जाने ऑयल में। तो आपने ना मज़ीद इसमें ना ही सूजी शामिल करनी है, ना कोई और चीज़ बाइंडिंग के लिए शामिल करनी है, इतनी ही सूजी हमने शामिल करनी है। अगर आप मेजरमेंट का ठीक से ध्यान रखेंगे ना तो आपके भी पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होंगे। तो मिक्सचर भी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा बहुत ही कमाल का बन चुका है। तो इसको करते हैं साइड पर, जल्दी से ना अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट कर लेते हैं। फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सूजी मिल्क पकौड़ा को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल है ना वो मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम ना अपने जो पकौड़े हैं ना वो इसके अंदर शामिल करते जाएंगे ऑयल में। अच्छा, मैंने ना कुकिंग ऑयल को पहले अच्छा खासा गर्म करके फिर ही फ्लेम को जो है वो मैंने ना अब लो कर दिया है। लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। जब सारे पीसेस डाल देंगे ना फिर हम फ्लेम को मीडियम करेंगे। अच्छा, साइज़ आप पकौड़े का छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी से, मैं मीडियम साइज़ रख रही हूँ। मीडियम साइज़ में जो पकौड़े हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छे भी लगते हैं और खाने में मज़े के भी लगते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ रख लीजिएगा। पैन में एक टाइम में जितने पकौड़े आ जाएंगे ना उतने हम डाल देंगे इस तरह से। तो एक टाइम में ना देखें यहाँ पर जितने पकौड़े आ गए उतने मैंने डाल दिए हैं। और फ्लेम को भी ना मैंने इस टाइम पर जो है वो मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर ना हम इसको फ्राई करेंगे एक साइड से 2 से 3 मिनट तक, क्योंकि जो आलू है ना वो हमने ग्रेट करके लिए हैं तो वो जल्दी फ्राई हो जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट जो है वो काफ़ी है एक साइड के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 3 मिनट के बाद जो पकौड़े की साइड है ना वो हमने चेंज कर देनी है इस तरह से। और उलटे पुलटे हुए ना अब हम पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे मज़ीद 3 मिनट तक दूसरी साइड से भी, ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं, क्रिस्पी हो जाएं और क्रंची हो जाएं। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो पकौड़ों को ना अड़ते पुलते हुए यहाँ पर ना मैंने मज़ीद 2 से 3 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे पकौड़े हैं ना वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो इस टाइम पर ना हमने इनको निकाल लेना है। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची सूजी मिल्क पकौड़ा हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह से जितना बैच रह गया ना सबको हमने इसी तरह से ही फ्राई कर लेना है। तो जल्दी से मैं सारे पकौड़ों को फ्राई कर लूँ इसी तरह से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के मिल्क सूजी पकौड़ा हमारे बनकर रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से आप ज़रा ना इसका साउंड चेक कीजिए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची सूजी मिल्क पकौड़ा हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। आप ना इसको केचप, रायते, चटनी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में ना ये बेहद ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी सूजी मिल्क पकौड़ा की। सूजी मिल्क पकौड़ा मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।